अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है फ्लोरिडा मीटिंग। मतलब कहीं पे एक मीटिंग हुई है, मतलब एक आप ये समझ लो पॉलिटिकल मीटिंग हुई है, एक फॉर्मल डिस्कशन हुई है लीडर्स के दरमियान। अब वो कौन से लीडर्स हैं, क्या हुआ है, ये सब कुछ हम आज के एडिटोरियल में देखेंगे। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। कह रहे एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या, ये जो उम्मीदें हैं। अच्छा कौन सी, दैट ये कि पीस विल प्रिवेल, कि ये जो अमन है ये गालिब रहेगा, ये विन करेगा या डोमिनेट करेगा। कहाँ, कहता इन द मिडल ईस्ट, यहाँ पे इन द न्यू ईयर, नए साल में। कहता ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये जो उम्मीदें हैं, रिमेन स्लिम, कहता वो अभी भी बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं। फिर कोमा, स्पेशली खास तौर पर आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू's मीटिंग। कहता इनकी जो मीटिंग है उसके बाद, और मीटिंग कहाँ हुई है, कह रहा इन फ्लोरिडा, यहाँ पे, और मंडे वाले दिन, और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, इसमें वो क्या बात कर रहा है, कह रहे कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये ना के बराबर हैं, मतलब बहुत कम चांसेस हैं किसी चीज के। और कब, कहता जब ये इनके दरमियान में जो मीटिंग हुई थी फ्लोरिडा में मंडे वाले दिन। ठीक है, अच्छा अब एक चीज नोट करो, जब आप ये चीज देखते हो कि कोई चीज बहुत स्लिम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, उसका होना बहुत ही मुश्किल है। और प्रिवेल करने का मतलब क्या होता है, प्रिवेल का मतलब होता है वो जो चीज है वो जीत जाएगी, वो जारी रहेगी, वो बरकरार रहेगी, वो गालिब आएगी। ईरान एंड द सिचुएशन इन गाजा, कहता ईरान और ये जो सूरत हाल है गाजा में, टॉप्ड, कहता ये टॉप पे रही, ये सबसे ऊपर थी, सबसे अहम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा कहाँ, कहता बोथ मेंस एजेंडा, कहता ये जो दोनों आदमी है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप और ये वाला जो पर्सन है, कहता इनका जो एजेंडा था, इनकी जो आप ये समझ लो, इनकी जो लिस्ट थी इश्यूज की जो वो डिस्कस करना चाहते थे, उसमें ये टॉप पे था, ये सबसे ऊपर था। एंड ऑन बोथ फ्रंट्स, और कहता दोनों इश्यूज में। अच्छा क्या, कहता द न्यूज इज नॉट गुड, कहता ये जो खबर है वो अच्छी नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो होपफुल नहीं है। देखो ये जो इसने यहाँ पे यूज किया ना, ऑन बोथ फ्रंट्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है इस सिचुएशन में, इन मैटर्स में, मतलब ये जो दोनों इश्यूज हैं, ये जो सिचुएशन है वो क्या है, वो बैड है। ठीक हो गया। देखो अगर कोई चीज टॉप्ड है ना, तो इसका मतलब है वो सबसे अहम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ऊपर है, नुमाया है। और एजेंडा क्या होता है, एजेंडा का मतलब होता है उनकी जो भी लिस्ट है इश्यूज की, जो वो डिस्कस करना चाहते हैं। अब आगे देखो, आस्क, कहता जब पूछा गया, अच्छा क्या, व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा, इफ हमास रिफ्यूज्ड, कि अगर हमास जो है वो इनकार कर दे। अच्छा किस चीज के लिए, टू हैंड ओवर, मतलब हवाले करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, गिव अप करने के लिए, किसको, देयर वेपन्स, अपने हथियारात को। फिर एम डैश, कहता द रेजिस्टेंस ग्रुप, कहता ये जो रेजिस्टेंस ग्रुप है, मतलब ये वो वाला ग्रुप है जो फाइट बैक करता है, मतलब वो वाला ग्रुप जो किसी जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है सेड, कहता वो कह चुका है, गिविंग अप इट्स आर्म्स, के मतलब अपने जो हथियार हैं उनको सरेंडर करना, उनको
उनको छोड़ देना इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है अनटिल, उस वक्त तक देयर इज अ वायबल पाथवे, जब तक वहां पे एक ऐसा पाथवे नहीं होता, एक ऐसा रास्ता नहीं होता जो काबिले अमल है, जो रियलिस्टिक है। अच्छा, कहाँ, किस चीज के लिए रास्ता? उसने कहा टू अ पैलेस्टीनियन स्टेट, इस फलस्तीनी रियासत की तरफ। फिर एम डैश क्लोज कहता मिस्टर ट्रम्प स्टेटेड, जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने कहा है। अच्छा, क्या स्टेट किया, क्या बयान दिया है? इट वुड बी हॉरिबल, कि ये बहुत ही बुरा होगा फॉर देम, उनके लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो अब ये सेंटेंस बना कैसे है। उसने कहा जब पूछा गया था ना इनसे, किन से पूछा गया था, असल में मिस्टर ट्रम्प की बात कर रहा है कि जब इनसे पूछा गया था ना कि क्या होगा अगर ये जो हमास है ये इनकार कर दे अपने वेपन्स को छोड़ने के लिए, मतलब हैंड ओवर करने के लिए इससे इनकार कर दे, तो उसने कहा कि जो मिस्टर ट्रम्प है उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो चीज़ है ये बहुत ही हॉरिबल होगी, बहुत ही बुरी होगी उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एम डैश लगी हुई है ना, ये असल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इनकी बात भी सामने रख रहा है। देखो अगर आप इस चीज़ को देखो ना कि What would happen if Hamas refused? यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगी है? यहाँ पे सेकंड कंडीशन लगी है। ठीक है, इफ के बाद पास्ट सिंपल लगा है और उसके बाद वुड यूज हुआ है, वुड के बाद बेस फॉर्म। ठीक है, ये जो सेकंड कंडीशन होती है ना, ये असल में सिर्फ चीज़ों को इमेजिन करती है, ये रियल सिचुएशन की बात नहीं करती, ये सिर्फ बात करती है कि कोई भी चीज़ इमेजिन करके कि अगर ऐसा हो वैसा हो तो क्या होगा। तो ये वो चीज़ है यहाँ पे। ही वॉज इवन मोर ब्लंट, ही किसके लिए आया? मिस्टर ट्रम्प के लिए। कहता वो तो इवन हत्ता के और भी ज्यादा ब्लंट थे। ब्लंट होने का मतलब बहुत ही डायरेक्ट थे, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे, बहुत ही सख्त थे। अच्छा, किसको लेकर? उसने कहा अबाउट ईरान, ईरान को, कोमा सेइंग दैट, ये वाली चीज कहते हुए, मतलब जब वो ये चीज कह रहे थे तो वो कैसे थे? वो बहुत ही ब्लंट थे, बहुत ही सख्त थे अपने अल्फाज में। अच्छा कैसे? इस तरह से कि वी विल नॉक देम डाउन, कि हम उनको तबाह कर देंगे। इफ द इस्लामिक रिपब्लिक स्टार्टेड, अगर इसने स्टार्ट किया, इसने शुरू किया किसको? टू रीबिल्ड, फिर से बनाने को, मतलब दोबारा बनाने को। किस चीज को? इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम, इन चीज को, मतलब ये वाला जो उसका प्रोग्राम है। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई पर्सन ब्लंट है ना, तो इसका मतलब है वो बहुत ही अपने अल्फाज में सख्त है, बहुत ही डायरेक्ट है। ठीक है, अच्छा, और नॉकडाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। अच्छा, और प्रोग्राम का मतलब क्या है? ये जो इनका मंसूबा है, ये जो इनकी स्कीम है। दिस कन्फर्म्स, कहता है ये वाली जो सारी बातें हैं ना कि ये इस तरह से उन्होंने ये कहा वो कहा, कहता है ये कंफर्म करती है, ये तस्दीक करती है, ये किसी चीज को प्रूव करती है। अच्छा, किस चीज को? वाइड स्प्रेड फियर्स, उस खौफ को, उस डर को जो आम है, जो वाइड स्प्रेड है, जो हर जगह फैला हुआ है। दैट ये कि द इजरायली पीएम मेड द यूएस ट्रिप, कि ये जो इजरायली पीएम है उन्होंने यहाँ के लिए ट्रिप किया, मतलब अमेरिका का दौरा किया। अच्छा क्यों? टू गेट मिस्टर ट्रम्प्स ब्लेसिंग्स, मतलब इनकी ब्लेसिंग लेने के लिए। यहाँ पे ब्लेसिंग का मतलब क्या? इनकी अप्रूवल लेने के लिए, इनकी हिमायत लेने के लिए, या इनकी रजामंदी लेने के लिए, या आप ये समझ लो इनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए। अच्छा किसके लिए? फॉर अ न्यू वॉर, एक नई जंग के लिए। अच्छा ये वॉर किसके अगेंस्ट है? उसने कहा अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ। अब आगे देखो, ही मे वेल हैव सक्सीडेड, कहता हो सकता है, मे वेल मतलब हो सकता है, काफी हद तक ये चीज मुमकिन है कि वो कामयाब हो जाए। देखो ये जो मे और वेल है ना, ये असल में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग गेस कर रहा है, मतलब ये चीज जो है हो सकती है, इसके इम्कानात हैं, ये मुमकिन है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ऑन बोथ, कहता दोनों पर,
द पैलेस्टीनियन एंड ईरानियन फ्रंट्स, कहता है ये जो दोनों इश्यूज हैं, ये जो दोनों पहलू हैं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो ये 2025 विटनेस, कहता है ये जो साल था ना 2025 का, इसने विटनेस किया, इसने किसी चीज को देखा, एक्सपीरियंस किया, किसको, कहता मच डेवस्टेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा तबाही को, बर्बादी को। इजराइल्स जेनोसाइड इन गाजा, कहता है जो इजराइल की जो ये जेनोसाइड है, जेनोसाइड किसको बोलते हैं, नस्लकशी को बोलते हैं, मैस किलिंग को बोलते हैं, वॉज पोस्ट, कहता उसको पोस्ट कर दिया गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया था, आर्जी तौर पर उसको रोक दिया गया था आफ्टर द अक्टूबर पीस अग्रीमेंट। इस पीस अग्रीमेंट के बाद, मतलब ये जो अक्टूबर का ये जो अमन का मुआहिदा था, कहाँ पे, इन शर्म अल शेख, यहाँ पे, तो तब क्या हुआ था, कहता इस चीज को पॉज कर दिया गया था, थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया गया था। बट लेकिन द अमेरिकन मतलब ये जितने भी अमेरिकी हैं, एंड इजरायली, और जितने भी इजरायली हैं, इंसिस्टेंस, कहता उन्होंने जोर दिया, उन्होंने डिमांड किया, अच्छा किस चीज का, दैट ये कि हमास ले डाउन इट्स वेपन्स, कि जो हमास है वो ले डाउन कर दे। ले डाउन का भी मतलब होता है सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना, किसको, अपने हथियार को, वेपन्स को। मे कंप्लीटली डीरेल द ऑलरेडी फ्रेजाइल ट्रूस, कहता हो सकता है मुकम्मल तौर पर इसने डीरेल कर दिया, इसने नाकाम कर दिया, बिगाड़ दिया, किसको, उस ट्रूस को, उस जंग बंदी को जो कि बहुत ही फ्रेजाइल थी, मतलब बहुत ही कमजोर थी, मतलब ये वो डील थी जो ऑलरेडी बहुत ही वीक थी, नाजुक थी। देखो डीरेल करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पटरी से उतार देना। देखो रेल क्या होता है, पटरी होती है ना, किसी चीज को अगर आप डीरेल कर दो तो इसका मतलब है आप उसको नाकाम बना रहे हो, उसकी प्रोग्रेस को रोक रहे हो, उसको बिगाड़ रहे हो। इंसिस्टेंस मतलब उनका प्रेशर इस चीज के ऊपर था, उनकी जो हठधर्मी थी, उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो जिद थी। और ट्रूस किसको बोलते हैं, ये जो जंग बंदी थी। और फ्रेजाइल किसको बोलते हैं, हर उस चीज को जो बहुत ही नाजुक हो। इट इज बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है, ये ही असल वजह है। ये जो इट है ना, असल में ये डमी सब्जेक्ट है, ये सिचुएशन की बात कर रहा है कि ये सिचुएशन जो है यही असल वजह है, किसकी, दिस की स्टिकिंग पॉइंट, इस बुनियादी रुकावट की, उलझन की। अच्छा कौन सी, दैट ये कि द सेकंड फेज, ये जो दूसरा मरहला था ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स गाजा प्लान, इसका हैज फेल्ड, वो नाकाम हो गया। टू गेट ऑफ द ग्राउंड मतलब शुरू होने से पहले, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो ये जो चीज इसने यहाँ पे यूज किया ना, स्टिकिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रुकावट, मसला, प्रॉब्लम। और फेज किसको बोलते हैं, मरहले को बोलते हैं, स्टेज को बोलते हैं। और गेट ऑफ द ग्राउंड का मतलब क्या होता है, शुरू होना, अमली शक्ल इख्तियार करना, किसी चीज का आगाज होना। द पॉसिबिलिटी, कहता है ये जो इम्कानात है किस चीज के, ऑफ डिसआर्मिंग हमास, कि हथियार छीन लेना, किससे, हमास से, एंड अदर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फैक्शंस, और किससे, कहता है ये जो दूसरी फलस्तीनी मुज़ाहमती, मतलब ये जो गिरोह है, बाय फोर्स मतलब जबरदस्ती, इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, कहता है ये भी बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन है, ये एक वजूहात है। वाई पाकिस्तान एंड अदर मुस्लिम स्टेट्स अपेयर, कि क्यों पाकिस्तान और दूसरी जितनी भी मुस्लिम स्टेट्स हैं वो दिखाई देती हैं टू बी हैविंग सेकंड थॉट्स, कि वो क्यों सेकंड थॉट रख रही हैं, मतलब क्यों वो दोबारा सोच रही हैं। अच्छा किस चीज के लिए, अबाउट कमिटिंग ट्रूप्स टू द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इस चीज के बारे में जो है कमिट करने का, मतलब प्लेज करने का, भेजने का, फैसला करने का, किसको, ट्रूप्स को, फौज को, सोल्जर्स को, कहाँ, कहता है यहाँ पे इस फोर्स में,
ये जो मल्टी नेशनल पीस फोर्स है इसके लिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, सेकंड थॉट्स का मतलब क्या होता है? रिकंसीडर करना, दोबारा गौर करना, ठीक है। और कमिट करने का मतलब क्या है? भेजना, जिम्मा लेना किसी चीज का, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब यहाँ पे क्या है? ये कमिटिंग ट्रूप्स की बात कर रहा है, मतलब इनको भेजने की बात कर रहा है। Yet फिर भी आफ्टर द फ्लोरिडा मीटिंग, कहता है इस मीटिंग के बाद देयर सीम, वहां पे दिखाई दिया टू बी होना स्ट्रॉन्ग चांसेस, के मतलब वहां पे स्ट्रॉन्ग इम्कानात का होना दिखाई दिया। अच्छा, किसके? ऑफ इजराइल रिज्यूमिंग इट्स बटरी इन गजा, कि ये जो इजराइल है वो रिज्यूम करेगा, वो दोबारा शुरू करेगा। किसको? अपनी बुचरी को, अपने कत्ले आम को। कहाँ? गाजा में। अनलेस, अब अनलेस जो है यहाँ पे ये कंडीशन को बता रहा है कि जब तक देयर इज अ कंप्लीट सरेंडर, जब तक वहाँ पे मुकम्मल सरेंडर नहीं हो जाता, मतलब पूरी तरह से हथियार डाल देना नहीं होता। किसके जरिए? बाय हमास, हमास के जरिए। फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा शुरू करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। और येट जो है यहाँ पे ये कंट्रास्ट के लिए है, इस चीज के बावजूद। द ईरान सिचुएशन इज इक्वली प्रिकेरियस, कहता जो ईरान की सूरत हाल है वो भी बिल्कुल उतनी ही खतरनाक है, उतनी ही नाजुक है। देखो, प्रिकेरियस का मतलब क्या है? ये बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, रिस्की है, खतरे से भरी हुई है। अच्छा, कैसे? कहता टेल अवीव एंड तेहरान फाउट अ डेवास्टेटिंग वॉर, कहता ये जो दो हैं, ये जो दोनों कंट्रीज हैं, कहता वो उन्होंने लड़ा है। किसको? ऐसी वॉर को 2025 में जो डेवास्टेटिंग है, जो इंतहाई तबाहकुन है। आफ्टर किसके बाद? द फॉर्मर लॉन्च्ड अ सरप्राइज अटैक, ये जो फॉर्मर था, ये जो पहले वाला था, उसने लॉन्च किया। लॉन्च करने का मतलब होता है शुरू करना, ऑफिशियली तौर पर किसी चीज को स्टार्ट करना। अच्छा, किस चीज को? उस हमले को जो कि सरप्राइज था, जो अचानक हमला था। किसके ऊपर? ऑन द इस्लामिक रिपब्लिक, इसके ऊपर, इन जून में। तो वो यही बात कर रहा है कि जब ये वाला काम हुआ था ना, जब इजराइल ने अचानक से ईरान पे हमला किया था जून में, तो उसके बाद क्या हुआ था? इन दोनों ने बहुत ही सख्त, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर को लड़ा था। ओनली अ फ्यू डेज अगो, कहता सिर्फ कुछ दिन पहले, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, सेड, उन्होंने कहा दैट ये कि द यूएस, इजराइल एंड यूरोप आर वेजिंग अ फुल फ्लेज्ड वॉर, कि देखो ये सारी कंट्रीज के नेम उसने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो एक चीज को वेज कर रहे हैं। वेज करने का मतलब क्या है? किसी चीज को एक्टिवली चला रहे हैं। किसको? एक उस वॉर को जो फुल फ्लेज्ड है। फुल फ्लेज्ड का मतलब होता है कंप्लीट है, मुकम्मल है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिज कंट्री, इसके मुल्क के खिलाफ। एडिंग दैट, ऐड करते हुए, मजीद ये भी बात कहते हुए, क्या? इफ ईरान इज अटैक्ड अगेन, कि अगर ईरान पे फिर हमला किया गया, द अग्रेसर्स विल फेस, जो हमला करने वाले हैं, जो हमलावर हैं, वो फेस करेंगे, वो सामना करेंगे। किस रिस्पॉन्स का? किस जवाब का? किस रद्द अमल का? कहता उस रद्द अमल का जो बहुत ही ज्यादा डिसाइसिव होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, फैसला कुन होगा, मतलब बिल्कुल आप ये समझ लो फाइनल होगा, या ये या वो। ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड है ना वेज करना, इसको आप देख लीजिए, इसका मतलब है कंटिन्यू करना, किसी चीज को कैरी आउट करना। और कोई चीज अगर डिसाइसिव है तो मतलब फैसला कुन है, क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, फाइनल है। मिस्टर ट्रम्प्स कॉम्पैटिव वर्ड्स, कहता है इसके जो कॉम्पैटिव वर्ड्स थे, मतलब वो वाले वर्ड्स जो बहुत ही अग्रेसिव थे, मतलब इस तरह के वर्ड्स थे जिससे लग रहा था कि वो बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए। एंड मिस्टर नेतन्याहू's डेवियस मैशिनेशंस, और कहता है ये जो मिस्टर नेतन्याहू है, इसकी ये वाली साजिशें जो कैसी हैं, जो बहुत ही चालाक हैं, डिसऑनेस्ट हैं। स्ट्रांगली सजेस्ट, कहता वो
पुरजोर तौर पर वो सुजेस्ट करती हैं, वो इजहार करती हैं दैट ये कि न्यू वॉर इज़ ऑन द कार्ड्स, कि एक जो नई जंग है वो ऑन द कार्ड्स है, मतलब वो होने वाली है, वो लाइकली टू हैपन है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। अच्छा, कॉम्पैटिव का मतलब होता है वो वाले, मतलब बहुत ही अग्रेसिव अल्फाज है, मतलब कोई पर्सन के अगर अल्फाज कॉम्पैटिव है तो इसका मतलब है कि वो पर्सन है बिल्कुल रेडी है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, लड़ने के लिए। डीवियस का मतलब होता है मकार, चालाक। और मैशिनेशंस का मतलब होता है ये जो साजिशें हैं इनकी, ये जो हिडन मूव्स हैं। अगर कोई चीज़ ऑन द कार्ड है तो इसका मतलब है वो इम्कान रखती है, वो होने वाली है, वो मुमकिन है। Unless there is a miraculous diplomatic breakthrough, कहता जब तक वहाँ पे एक ऐसी अहम पेशरफ नहीं होती, ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं होती जो कैसी है, कहता जो बिल्कुल आप ये समझ लो मुआजिज़ा काइंड ऑफ है, ऐसी डिप्लोमेटिक, ऐसी सफारती कामयाबी। मोर ब्लडशेड इज़ लाइकली इन द मिडल ईस्ट, के बहुत ज़्यादा जो ब्लडशेड है, ब्लडशेड का मतलब होता है खून खराबी, किलिंग, वायलेंस, कहता इज़ लाइकली, बहुत चांसेस हैं, ये जो चीज़ है इसके इम्कानात बहुत ही ज़्यादा हैं। कहाँ पे? मिडल ईस्ट में। तो इसलिए उसने बताया कि यहाँ पे ये जो वर्ड है मिरेकुलस, इसने क्यों यूज़ किया? इसीलिए यूज़ किया कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए, मामूल से हट के, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल मतलब जिसकी उम्मीद ना की गई हो, ऐसी ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू किसको बोलते हैं? बहुत बड़ी प्रोग्रेस को बोलते हैं, एक ऐसे टर्निंग पॉइंट को बोलते हैं जो फैसला कुन होता है। और ये जो ब्रेक थ्रू है ये बहुत बड़ी कामयाबी को भी बोलते हैं। और ब्लडशेड का मतलब आपको बता दिया, लाइकली मतलब चांसेस हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। मैं इसको समराइज़ कर देती हूँ कि वो ये बात कर रहा है कि जो मिडल ईस्ट है उसमें जो पीस है उसके चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम होप है। मतलब कब से उनको ऐसा लग रहा है कि जो पीस के चांसेस बहुत कम है? कहता है जब ये जो मीटिंग हुई थी यूएस और इजरायली लीडर्स के दरमियान में, कहता कि इजराइल जो है वो चाहता है कि हमास जो है वो अपने वेपन्स को गिव अप कर दे, लेकिन हमास कहता है कि वो उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसे क्लियर प्रॉमिस नहीं किया जाएगा पैलेस्टीनियन स्टेट का। तो इस प्रॉब्लम की वजह से जो गजा पीस प्लान है वो स्टॉक हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। तो वो, और इसने ये भी बात की है कि जो बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो भी अभी तक अनश्योर है किस चीज़ के बारे में, मतलब अपने जो सोल्जर्स हैं उनको भेजने के बारे में, ताकि वो पीस को ला सकें, पीस लाने में मददगार साबित होने में। तो वो यही बात कह रहा है कि इसी दौरान ये जो टेंशन है ईरान के साथ वो भी बढ़ रही है, एक सिचुएशन वो है, एक सिचुएशन ये है। तो कहता जब तक कोई मिरेकल नहीं होता ना, तो ये जो फाइटिंग है कहता हो सकता है इस रीजन में ये कंटिन्यू रहे, मतलब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारी इसने बातें बताई हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।